नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। फटाफट अंदाज में देश दुनिया की 100 बड़ी ब्रेकिंग। पाकिस्तान में बढ़ा सियासी संकट। इमरान खान से मिलने पहुंचे आर्मी चीफ जनरल बाजवा। आईएसआई प्रमुख भी इमरान के घर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक बाजवा और आईएसआई चीफ ने मांगा इमरान का इस्तीफा। शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में विपक्ष। इमरान के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष। बिलावल भुट्टो ने इमरान का इस्तीफा मांगा। कहा, इमरान सरकार खो चुकी है बहुमत। बिलावल ने कहा, विश्वास प्रस्ताव का सामना करें इमरान खान। पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने का लगाया आरोप। पाकिस्तान में लग सकती है इमरजेंसी। पाकिस्तान को किसी भी वक्त संबोधित कर सकते हैं पीएम इमरान खान। इस्तीफे का भी कर सकते हैं ऐलान। इमरान खान ने सियासी संकट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। सीक्रेट लेटर जारी कर सकते हैं इमरान खान। रूस और यूक्रेन में जारी है जंग। यूक्रेन की मिसाइल को रूस ने मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन से जंग में एंटी गाइडेड मिसाइल का जमकर इस्तेमाल कर रहा है रूस। यूक्रेन की सेना को पहुंचाया जा रहा है भारी नुकसान। यूक्रेनियन डिफेंस पोजीशन पर रूसी सेना के हमले की एक और तस्वीर आई सामने। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना पर किया एयर अटैक। यूक्रेन के डोनेस्क में रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना का हमला। हमले में कई बिल्डिंग तबाह हो गई। रूस यूक्रेन जंग में बड़ी डर्टी बम के इस्तेमाल की आशंका। अलगाववादी कर सकते हैं बम का इस्तेमाल। यूक्रेन सेना पर रूस की बमबारी जारी। Su-25 एयरक्राफ्ट से किया मिसाइल अटैक। यूक्रेन के पलटवार से रूस को बड़े नुकसान का अनुमान। यूक्रेन के अटैक में रूस के सैकड़ों टैंक बर्बाद हो गए। धमाके से दहला यूक्रेन का खार्किव शहर। धमाके के बाद बिल्डिंग में लगी भीषण आग। फायर विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूक्रेन की चेरनिहिव में रूसी सेना ने की भीषण बमबारी। चारों ओर दिखा बर्बादी का मंजर। खंडर में तब्दील हुई इमारतें। रूसी सेना ने इरपिन पर किया हमला। यूनिवर्सिटी पर अटैक कर पूरी बिल्डिंग को तबाह किया। रूसी हमले के बाद इरपिन शहर तबाह हुआ। हर तरफ दिखा बर्बादी का मंजर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे को लेकर रूस के हमले तेज हो गए। आसपास के कई गांव हुए तबाह। सड़कों पर दिखा गोला बारूद का ढेर। यूक्रेन के S-300 मिसाइल को रूसी सेना ने किया ध्वस्त। रूस की डिफेंस मिलिट्री ने जारी किया है वीडियो। रूसी सेना और यूक्रेन की सेना आमने सामने आई। मारियोपोल में दोनों ओर से हो रही है ताबड़तोड़ फायरिंग। रूसी हमले के बाद मारियोपोल की सामने आई ताजा सैटेलाइट तस्वीरें। पूरा शहर खंडर में तब्दील नजर आया। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर रूसी फौज का हमला। डोनेस्क में बहुमंजिला इमारत को तबाह किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने के संकेत। टर्की की टेबल पर यूक्रेन के झुकने के बाद रूस ने कीव और चेरनिहिव पर हमले रोकने के दिए संकेत। बिस्मुटेक शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी का मंत्र। कहा, चुनौतीपूर्ण माहौल में क्षेत्रीय सुरक्षा जरूरी। सहयोगी देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर जोर। यूपी बोर्ड का पेपर लीक हुआ। परीक्षा से पहले वायरल हुआ अंग्रेजी का प्रश्न पत्र। गाजियाबाद में छात्रों का हंगामा। गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा समेत 24 जिलों में परीक्षा रद्द की गई है। अब 13 अप्रैल को होगी परीक्षा। पेपर लीक मामले में सीएम योगी सख्त। शाम 7:30 बजे लोक भवन में बुलाई है बैठक। तमाम बड़े अधिकारी शामिल होंगे। बलिया के डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी गई है। बलिया से लीक हुआ है यूपी बोर्ड का पेपर। बलिया के डीआईओएस को किया सस्पेंड। यूपी एसटीएफ करेगी पेपर लीक की जांच। देवरिया में नकल माफिया गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्राम प्रधान के घर पर लिखा जा रहा था प्रश्न पत्र। स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य फरार। प्रतापगढ़ में इंटरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त की गई है। पेपर लीक होने पर छात्रों ने हंगामा किया। जेआईसी स्कूल में पहुंचे छात्रों ने किया हंगामा। बीरभूम हिंसा मामले की बीजेपी नेताओं ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। बीजेपी ने भी पूरे मामले के लिए बनाई थी जांच कमेटी। एसपी गठबंधन में सियासी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है शिवपाल यादव।
सूत्रों के हवाले से खबर, शिवपाल ने अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा। दिल्ली में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात हुई थी। मंगलवार को अखिलेश की बुलाई गई बैठक में नहीं गए थे शिवपाल। अभी तक विधायक पद की शपथ भी नहीं ली है शिवपाल। चाचा भतीजे की दरार कम करने के लिए सामने आए ओपी राजभर, कहा शिवपाल यादव नाराज नहीं है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर निशाना, कहा महाना के समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी करीबी रिश्ते, विदेश यात्रा का भी किया जिक्र। बंगाल में टीएमसी विधायक की धमकी पर बवाल जारी, राज्यपाल धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को किया तलब, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। टीएमसी नेता नरेंद्र चक्रवर्ती पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 7 दिन तक चुनाव प्रचार पर रोक लगाई। नरेंद्र पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप है। 31 साल बाद श्रीनगर कोर्ट में खुली बिट्टा कराटे की क्राइम फाइल, कश्मीरी पंडितों की याचिका पर सुनवाई। बिट्टा ने कश्मीरी पंडितों की हत्या की बात कबूली थी। कश्मीरी पंडितों के वकील का बयान, कोर्ट ने हमारी बात को सुना। 16 अप्रैल को श्रीनगर कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। कर्नाटक में बीजेपी नेता के हलाल मीट पर रोक की मांग पर भड़के असली सांसद, कहा हिंदुस्तान में कौन क्या खाएगा ये बीजेपी क्यों तय करती है। मुंबई में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बजाने पर विवाद हुआ, बीजेपी ने की बंद कराने की मांग, बच्चों की पढ़ाई अस्पतालों का दिया हवाला। यूपी के उन्नाव में हिंदू जागरण मंच की पेंटिंग पर विवाद हुआ, मंदिर के आसपास की दीवारों पर पेंटिंग की गई, लिखा गैर हिंदुओं को दुकान लगाना सख्त मना है। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत पर 4 अप्रैल को सुनवाई होगी। मामले की जांच कर रहे पूर्व जज ने कहा आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती दे यूपी सरकार। सीएम योगी का बड़ा फैसला, नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे कोई मंत्री, सीएम ने मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा सौंपा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन, कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन की सीढ़ी पर कांग्रेसियों ने दिया धरना, हरिद्वार ग्रामीण में कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उत्तराखंड से पलायन को लेकर एक्शन में सीएम धामी, हिम प्रहरी योजना के तहत सीमांत इलाकों में जाएंगे पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जवान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, श्रीनगर के रैनावारी में लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर किए गए, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर में बुर्का पहनकर बम फेंकने वाली महिला की पहचान हो गई है, लश्कर से जुड़ा कनेक्शन बताया जा रहा है। सोपोर में सीआरपीएफ के पोस्ट को निशाना बनाया था। इलेक्ट्रिक के बाद अब हाइड्रोजन कार को बढ़ावा दिया गया, संसद में हाइड्रोजन कार से पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, 2 रुपए प्रति किलोमीटर हो सकता है एवरेज। आज फिर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ, पिछले 9 दिन में 8 रुपए बढ़ गए हैं दाम। पिछले 9 दिनों में 5 रुपए 60 पैसे बढ़ गए दाम। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए के पार पहुंचा। तेल के दाम बढ़ाने से व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सब्जियों के बढ़ सकते हैं दाम। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी हुआ है, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में 40 डिग्री तक छू सकता है पारा, भीषण गर्मी से राहगीरों का बुरा हाल। यूपी के भी कई शहरों में गर्मी का सितम, लखनऊ कानपुर समेत कई शहरों में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दिल्ली के जनपद में बेकाबू कार का कहर सामने आया, लाल रंग की तेज रफ्तार कार ने युवक को कुचला, युवक की अस्पताल में मौत हो गई। औरंगाबाद में शिवसेना के 2 गुटों में झड़प हुई, जमकर चले लात घूंसे, मारपीट का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में किसानों का जमकर हंगामा देखने को मिला, स्थानीय युवाओं को रोजगार की मांग, कंपनी में तालाबंदी की कोशिश की गई। यूपी के देवरिया से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, मामूली विवाद में चले लाठी डंडे, 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। राजस्थान के सरिस्का के जंगलों में आग पर काबू नहीं, बड़े इलाके में फैली है आग, हजारों वन्य जीवों की जान खतरे में है। राजस्थान के सरिस्का के जंगलों में भीषण आग लगी, एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जंगल में भड़की आग, वन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। रायबरेली में जंगल में आग ने तांडव मचाया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के जौनपुर में भी जंगल में आग लगी है, तेजी से फैल रही आग, अब तक काबू नहीं पाया जा सका। लखनऊ की एक कंपनी में आग से हड़कंप मचा, संदिग्ध हालात में लगी आग, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दर्दनाक हादसा, सीवर में फंसकर 3 कर्मचारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, एनडीआरएफ की टीम ने शव को सीवर से निकाला। केवल की मरम्मत के लिए सीवर में उतरे थे कर्मचारी, एक रिक्शा चालक भी बचाने के लिए सीवर में उतरा, लेकिन वो भी बाहर नहीं निकल पाया।
गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। भूकंप पीड़ितों को मुआवजा न देने पर लोगों का गुस्सा सामने आया। इजरायल के तेल अवीव में आतंकी हमला हुआ। संदिग्ध बंदूकधारी ने शहर के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकी को मार गिराया। सूत्रों के हवाले से खबर, हमलावर वेस्ट बैंक का रहने वाला। उत्तरी नाइजीरिया में संदिग्ध डाकुओं ने यात्री ट्रेन पर किया हमला। कई यात्री अभी भी लापता हैं। हमले में कई यात्री घायल हुए हैं। कोरोना को लेकर एक्शन में है सीएम योगी सरकार। टीएम 9 के साथ सीएम की बैठक हुई। सभी जिलों के इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर चालू रखने के निर्देश दिए गए। भारत में फिलहाल काबू में है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 1233 नए मामले सामने आए। भारत में वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी तेजी। अब तक 183 करोड़ 82 लाख कोविड टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना का अब ज्यादा कहर नहीं है। 24 घंटे में केवल 103 कोरोना के मामले मिले हैं। महाराष्ट्र से ज्यादा केरल में कोरोना का असर देखने को मिला है। केरल में कोरोना के 424 मामले सामने आए। 22 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में बेकाबू अब नहीं है कोरोना, अब काबू में आ चुका है। 24 घंटे में 100 से कम मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में अब कोरोना का कम असर है। 24 घंटे में कोरोना के महज 42 मामले सामने आए हैं। एक मरीज की जान चली गई है। फरीदाबाद में कश्मीर फाइल्स देखने वालों को फ्री नारियल पानी पिलाना महंगा पड़ गया। नारियल पानी वाले को मिल रही हैं धमकियां। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भोपाल के बिहारी मोहल्ले में हिंदू परिवार पर घर खाली करने का दबाव बनाया गया। जान से मारने की धमकी का आरोप है। पुलिस को तैनात किया गया है। दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग यार्ड की आग पर अब तक काबू नहीं। आसपास के इलाके में फैला है धुआं। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। लखनऊ में योगी सरकार का चला बुलडोजर। बिल्डर फईम यजदान की बिल्डिंग को गिराया गया। भारी पुलिस बल तैनात रहा। यूपी के सहारनपुर में माफियाओं पर चला प्रशासन का हंटर। माफिया के अवैध कब्जे से 150 बीघा जमीन मुक्त कराई गई। प्रशासन ने खड़ी फसल पर चलवाया ट्रैक्टर। यूपी के बदायूं में भी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर शराफत हुसैन की करीब 80 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। योगी सरकार में सामने आया अपराधियों का खौफ। सहारनपुर में 5 महिला समेत 6 बदमाशों का सरेंडर। तस्करी छोड़ने की कसम खाई। यूपी के प्रतापगढ़ में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई। अनियंत्रित होकर पलटी बस। करीब दर्जन भर यात्री घायल हो गए। एमपी के धार में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन सामने आया। बैंक मैनेजर के आवास पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई हुई। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर की 100 करोड़ संपत्ति नहीं होगी नीलाम। बिल्डर की करीब 120 करोड़ की अचल संपत्ति को जब्त किया गया। नोएडा में बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एम्स गोल्फ एवेन्यू के 100 फ्लैट सीज किए गए। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ शिकायत की थी। एमपी का बुरहानपुर बना 100% घरों में नल कनेक्शन वाला पहला जिला। हर घर जल जीवन मिशन के तहत सीएम शिवराज सिंह ने लोकार्पण किया। एमपी के देवास में तेंदुए की दहशत हुई खत्म। 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने तेंदुए पर काबू पाया। बदायूं में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। शीटर शराफत हुसैन की करीब 80 लाख की संपत्ति कुर्क। पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ। कंटेनर ने सवारी वाहन में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। एक घायल हुआ है। बागपत में दुकानदार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। दबंग ने दुकान में घुसकर मारपीट की। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। दुबई एक्सपो में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, हमारी दोस्ती से जलती है दुनिया। एक्सपो में अनुराग ठाकुर, रणवीर सिंह नजर आए। ताज महोत्सव की आखिरी शाम कलाकारों ने अपनी जादुई आवाज से समा बांधा। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर बी पराग के गानों पर झूमते नजर आए लोग। केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा महंगाई भत्ता 3% का इजाफा हुआ। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है। शेयर बाजार में आज भी छाई है रौनक। सेंसेक्स में 740 अंकों का उछाल है। 58,683 पर पहुंचा। ऑस्कर में थप्पड़ कांड पर कंगना रनौत की चुटकी। विल स्मिथ को अपनी तरह बिगड़ी संगी बताया। फिल्म कश्मीर फाइल्स ने तोड़े रिकॉर्ड। सिम्बा और बाहुबली को दी मात। अब तक 231 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।